तो आज हम लोग रियल नंबर सिस्टम में सुप्रीमम एंड इनफिमम ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर जो कि बाउंडेड बिलो है एंड टी इक्वल्स टू हमें गिवन है -x सच दैट x बिलोंग्स इन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एस। ओके, तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा दिस सेट t इज बाउंडेड अबव एंड सुप्रीमम t इज इक्वल्स टू माइनस इनफिमम s। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एस इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट। एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट है, बाउंडेड बिलो सबसेट। ओके, बाउंडेड बिलो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। एंड यहाँ पर t इक्वल्स टू हमें गिवन है -x जहाँ पर x एस का एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनफिमम ऑफ एस एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एंड एम इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं एम इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ एस से। तो यहाँ पर हमने एम इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ एस मान लिया है। ओके, सो देन हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। हमें पता है इनफिमम ऑफ एस का मतलब है सेट एस का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एम सेट एस का लार्जेस्ट लोअर बाउंड है। ओके, यहाँ पर एम होगा लार्जेस्ट लोअर बाउंड एंड इस तरफ हमें सेट एस मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब होगा एस के जो सभी एलिमेंट्स है वो या तो एम के साथ इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, क्योंकि एम लार्जेस्ट लोअर बाउंड है तो एस के सभी एलिमेंट्स एम से या तो बड़ा होगा या फिर उसके साथ इक्वल होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट। नाउ सेकेंड, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिलेगा स्मॉल एस बिलोंग्स इन सेट एस सच दैट एम इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एस लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एम एंड एम प्लस एप्सिलॉन के बीच हमें एलिमेंट एस मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एम है, दिस इज एम प्लस एप्सिलॉन। तो एम के बाद यहाँ पर पूरा सेट एस होगा एंड एम प्लस एप्सिलॉन इन दोनों के बीच हमें सेट एस का एक एलिमेंट स्मॉल एस मिल जाएगा। ठीक है, हमने जब इनफिमम थ्योरम पढ़ा था तो वहाँ पर इस थ्योरम को हमने प्रूव किया था। ओके, दैट इज सेकेंड। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म वन वी गेट हमें मिल जाएगा -x इज लेस देन इक्वल्स टू -m फॉर ऑल x बिलोंग्स इन s। वन में हमारे पास था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, तो अगर दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -x लेस देन इक्वल्स टू -m मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट s। एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं -m इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s। सेट s का अपर बाउंड हो जाएगा -m। ओके, अपर बाउंड ऑफ s। ओके, नाउ फॉर्म टू से हमें मिलेगा वी गेट -m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -s इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -m माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, हमारे पास m लेस देन इक्वल्स टू s लेस देन m प्लस एप्सिलॉन था एंड यहाँ पर अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -m ग्रेटर देन इक्वल्स टू -s ग्रेटर देन -m माइनस एप्सिलॉन मिल जाएगा। एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं -m माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन t इज लेस देन इक्वल्स टू -m हो यार, जहाँ पर हमने t इक्वल्स टू -s मान लिया है। ओके, एंड दिस सिंपली हम लिख सकते हैं सुप्रीमम t इज इक्वल्स टू -m एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है माइनस इनफिमम ऑफ s। ओके, दैट इज द रिजल्ट। सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का जो कि बाउंडेड अबव है एंड टी इक्वल्स टू हमारे पास -x गिवन है सच दैट x बिलोंग्स इन एस। तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा सेट t इज बाउंडेड बिलो एंड इनफिमम t इज इक्वल्स टू माइनस सुप्रीमम s। ठीक है, तो इसको हम सिमिलरली प्रूव करेंगे। सो वी हैव s इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R। ठीक है, बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड हमें t इक्वल्स टू गिवन है -x
जहाँ पर एक्स सेट एस का एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुप्रीमम एस एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम एस एग्जिस्ट एंड एम इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं सुप्रीमम एस, एम इक्वल्स टू सुप्रीमम एस से। ओके, सो देन यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। हमें पता है सुप्रीमम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, ठीक है, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो एस के बाकी सभी एलिमेंट्स इस स्मॉलेस्ट अपर बाउंड से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ओके, एम इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम एस। तो यहाँ पर एस सेट इसके लेफ्ट तरफ होगा, इससे छोटा होगा हमेशा। तो एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी या तो एम के साथ इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। ओके, नाउ सेकेंड, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिलेगा स्मॉलेस्ट बिलोंग्स इन एस सच दैट, जिसके लिए हमें एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस लेस देन एम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम था एंड ए है हमारा एम माइनस एप्सिलॉन। तो एम के बाद इस तरफ हमारे पास सेट एस था। तो एम एंड एम माइनस एप्सिलॉन के बीच हमें सेट एस का एक एलिमेंट स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द सुप्रीमम प्रॉपर्टी, इसको हमने प्रूव किया था पहले। ओके, सो नाउ फ्रॉम वन हम बोल सकते हैं फ्रॉम वन वी गेट, हमें मिल जाएगा, हमें यहाँ पर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एम मिल जाएगा अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। एंड दिस सिंपलाई हमें मिल जाएगा माइनस एम इज ए लोअर बाउंड ऑफ टी। ओके, लोअर बाउंड ऑफ टी एंड फॉर्म टू वी विल गेट, हमें मिलेगा माइनस एम प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एम। ओके, एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर माइनस एम लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन माइनस एम प्लस एप्सिलॉन होल्ड करेगा, जहाँ पर हो यार हमारे पास टी इक्वल्स टू माइनस एस सेट टी का एलिमेंट है। ठीक है, सो दास यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इनफिमम ऑफ टी इक्वल्स टू हमें माइनस एम मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस सुप्रीमम एस। ओके, दैट इज द रिजल्ट, सो हेंस द रिजल्ट। ओके, तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एस एंड टी दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स है सेट ऑफ रियल नंबर के, एंड यू इक्वल्स टू हमें एक सेट गिवन है एक्स प्लस वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स इन एस एंड वाई बिलोंग्स इन टी। तो यहाँ से हमें प्रूव करना होगा सुप्रीमम यू इज इक्वल्स टू सुप्रीमम एस प्लस सुप्रीमम टी एंड इनफिमम यू इज इक्वल्स टू इनफिमम एस प्लस इनफिमम टी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एस एंड टी both are non-empty bounded subsets of set of real number, एंड यहाँ पर u इक्वल्स टू हमें सेट गिवन है x प्लस वाई सच दैट x बिलोंग्स इन सेट s एंड y बिलोंग्स इन सेट t। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुप्रीमम s इनफिमम एस सुप्रीमम टी एंड इनफिमम टी चारों के चारों एग्जिस्ट करेगा। ओके, आर ऑल एग्जिस्ट। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं m1 इज इक्वल्स टू सुप्रीमम एस एंड स्मॉल m1 इक्वल्स टू इनफिमम एस। कैपिटल M1 इज इक्वल्स टू सुप्रीमम एस एंड स्मॉल m1 इज इक्वल्स टू इनफिमम एस। देन capital M2 is equals to supremum T and small m2 is equals to infimum T. Okay, infimum T. So therefore यहाँ से हम बोल सकते हैं M1 is less than equals to X is less than equals to capital M1। ठीक है, जहाँ पर X S का एलिमेंट है सेट S का, तो सेट S स्मॉल m1 एंड कैपिटल M1 के बीच होगा। ओके, इन दोनों के बीच हमें सेट S मिलेगा क्योंकि स्मॉल m1 इनफिमम ऑफ S है। तो इनफिमम का मतलब हमें पता है लार्जेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ पर m1 लार्जेस्ट लोअर बाउंड है स्मॉल m1 एंड कैपिटल M1 इज इक्वल्स टू हमारे पास सुप्रीमम S है मतलब कि स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, तो यहाँ पर m1 स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है
ओके, तो दोनों के बीच हमें सेट एस मिल जाएगा एंड सेट एस का हर एक एलिमेंट एक्स इन दोनों के बीच होगा। ओके, एंड सिमिलरली हमें मिल जाएगा स्मॉल m2 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M2 फॉर ऑल y बिलोंग्स इन T। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल m2 इज द लार्जेस्ट लोअर बाउंड एंड कैपिटल M2 इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड एंड दोनों के बीच हमारे पास सेट T होगा। तो सेट T का हर एक एलिमेंट y इन दोनों के बीच रहेगा। ओके, सो इससे दी सिंपली हम बोल सकते हैं m1 प्लस m2 स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स इन T। ओके, एंड दी सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पर EU हमारे पास अपर बाउंडेड होगा, R का बाउंडेड सबसेट होगा रियल नंबर ऑफ सेट का। U is a bounded subset of set of real number। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल रहा है जो m1 प्लस m2 है एंड कैपिटल M1 प्लस M2 इन दोनों के बीच हमें x प्लस y मिल जाएगा, जहाँ पर x एंड y दोनों S एंड T के एलिमेंट्स है। ओके, सो U इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो अभी बाउंडेड सबसेट मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग सुप्रीमम एंड इन्फीमम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं सिंस एस एंड टी दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट्स है सेट ऑफ रियल नंबर के, सो एस इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड टी इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड यू दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स प्लस वाई था, जहाँ पर एक्स एस का एलिमेंट है एंड वाई टी का एलिमेंट है, दैट विल ऑल्सो भी नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पर यू भी नॉन एम्प्टी हो गया। नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, देयरफॉर m1 इक्वल्स टू सुप्रीमम s एंड m2 इक्वल्स टू सुप्रीमम t। दोनों से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स इन s एंड y1 बिलोंग्स इन t सच दैट बाय द सुप्रीमम प्रॉपर्टी हमें m1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन x1 लेस देन इक्वल्स टू m1 मिलेगा एंड m2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन y1 लेस देन इक्वल्स टू m2 मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं m1 प्लस m2 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x1 प्लस y1 इज लेस देन इक्वल्स टू m1 प्लस m2। ओके, and this imply m1 plus m2 minus epsilon is less than, इसको हम लिख लेंगे u1 is less than equals to m1 plus m2, जहाँ पर where हमारे पास x1 plus x2 इक्वल y1 इक्वल्स टू u1 है। ओके, ये हमने मान लिया है। सो which belongs in set u। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुप्रीमम u इक्वल्स टू m1 प्लस m2 होल्ड करेगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें सुप्रीमम ऑफ s प्लस सुप्रीमम ऑफ t मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में हम m1 इक्वल्स टू स्मॉल m1 इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ s एंड स्मॉल m2 इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ t। दी सिंपली हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट x2 बिलोंग्स इन s एंड y2 बिलोंग्स इन t सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा सच दैट यहाँ पर स्मॉल m1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2 इज लेस देन स्मॉल m1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कॉमा m2 स्मॉल m2 इज लेस देन इक्वल्स टू y2 इज लेस देन m2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 लेस देन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा x2 प्लस y2 लेस देन स्मॉल m1 प्लस m2 प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं स्मॉल m1 प्लस m2 इज लेस देन इक्वल्स टू u2 इज लेस देन m1 प्लस m2 प्लस एप्सिलॉन, जहाँ पर फोयर हमारे पास स्मॉल u2 इक्वल्स टू x2 प्लस y2 है जो कि सेट u का एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा देयरफॉर इन्फीमम ऑफ u इज इक्वल्स टू स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 एंड दैट इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ s प्लस इन्फीमम ऑफ t। ठीक है, तो हमने सेकेंड पार्ट में शो कर दिया
infimum of u is equals to infimum of s plus infimum of t. That is the solution of this question.